लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। एनआईए से पूछताछ के बाद लॉरेंस बिश्नोई ने कबूला कि गोल्डी बरार ने 2021 में अमेरिका से गोगी गैंग के लिए जिगाना पिस्तौल भेजी थी। आशंका ये जताई जा रही है कि इसी पिस्टल का इस्तेमाल अतीक और अशरफ की हत्या में किया गया था। सबसे बड़ा गैंगस्टर, सबसे बड़ा पर्दाफाश। एक कबूलनामे से मचा हड़कंप। देश के सबसे बड़े गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने एनआईए के सामने सबसे बड़ा कबूलनामा किया है। एनआईए की पूछताछ में जो राजफाश लॉरेंस ने किया है, उसमें उसने फ्यूचर प्लान के साथ अपने खतरनाक इरादों को भी जाहिर कर दिया है। सूत्रों के हवाले से एनआईए पूछताछ में लॉरेंस बिश्नोई ने अपने नंबर 1 टारगेट के बारे में तो बताया ही, साथ ही पूछताछ में सुरक्षा एजेंसियों को अतीक और अशरफ मर्डर पर भी बड़ा क्लू मिला। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने एनआईए के सामने खुलासा किया है कि उसने साल 2021 में गोल्डी बरार के जरिए अमेरिका से 2 जिगाना पिस्टल गैंगस्टर गोगी को मुहैया कराई थी। अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या में भी जिगाना पिस्टल का इस्तेमाल हुआ था। ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि क्या अमेरिका से आई इसी जिगाना पिस्टल से अतीक और अशरफ की हत्या की गई थी। इतना ही नहीं, लॉरेंस ने एनआईए के सामने जैसे जैसे अपने मंसूबों को उजागर किया, वैसे वैसे एनआईए अधिकारियों के भी होश उड़ गए। लॉरेंस ने पूछताछ में अपने टॉप 10 टारगेट के नाम भी उजागर कर दिए हैं। लॉरेंस की टारगेट लिस्ट में पहले नंबर पर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर सलमान खान है और एनआईए से हुए सवाल जवाब में उसने यहां तक ऐलान कर दिया कि वो उसे हर हाल में मौत के घाट उतारेगा। ऐसा शक इसलिए भी गहरा जाता है क्योंकि पिछले 1 साल में सलमान को कई बार धमकी दी जा चुकी है और पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है। पहले भी सलमान खान को धमकी देने के मामले में लॉरेंस गैंग का नाम सामने आता रहा है। एनआईए सूत्रों के हवाले से न्यूज़ 18 इंडिया के पास लॉरेंस बिश्नोई का जो कबूलनामा है, उसमें एक्टर सलमान खान, मूसेवाला के मैनेजर शगुनप्रीत, बम्बिया गैंग का लीडर मनदीप धालीवाल, गैंगस्टर कौशल चौधरी, गैंगस्टर अमित डागर, बम्बिया गैंग का एक और गैंगस्टर लकी पटियाला, गोंडर गैंग का गुर्गा रम्मी मसाना, गोंडर गैंग का सरगना गुरप्रीत शेखो, शूटर भोलू, सनी लेफ्टी और अनिल लट शामिल है। एनआईए की पूछताछ में सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई का हवाला कनेक्शन भी सामने आया है। पूछताछ में लॉरेंस बिश्नोई ने खुलासा किया है कि उसने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को अंजाम देने के लिए हवाला के जरिए गोल्डी बरार तक 50 लाख रुपए पहुंचाए थे। बिश्नोई से पूछताछ में पर्दाफाश हुआ कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या का एक बाहुबली विकास सिंह उसके गैंग की मदद करता है। वही उसके गुर्गों को टास्क पूरा करने के बाद विकास सिंह उसे पनाह देता है। एनआईए से पूछताछ में भले ही लॉरेंस ने पर्दाफाश किया हो, लेकिन उसके सामने इन्हें कोर्ट में साबित करना बड़ी चुनौती होगी। डिस्क्लोजर स्टेटमेंट तभी एडमिसिबल होता है एविडेंस में जब उस डिस्क्लोजर स्टेटमेंट के बाद इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को कोई ऐसा फैक्ट रिकवर होता है जो पहले से इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की नॉलेज में नहीं था। अदरवाइज डिस्क्लोजर स्टेटमेंट जो पुलिस कस्टडी में दिया जाता है अंडर सेक्शन 161 ऑफ सीआरपीसी, इसकी कोई एविडेंशियरी वैल्यू नहीं है। वहीं साल 2018 से लेकर 2022 के बीच लॉरेंस ने यूपी के खोरजा से अपने करीबी गैंगस्टर रोहित चौधरी की मदद से आर्म्स सप्लायर कुर्बान चौधरी और शहजाद से करीब 2 करोड़ रुपए में 25 हथियार खरीदे थे, जिसमें 9mm की पिस्तौल और AK-47 शामिल है। इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल उसने सिद्धू मूसेवाला के कत्ल में किया था। लॉरेंस बिश्नोई ने एनआईए के सामने ये भी कबूल किया कि भरतपुर, फरीदकोट और दूसरी जेलों में रहते हुए उसने कभी राजस्थान के कारोबारियों, कभी चंडीगढ़ के 10 क्लब मालिकों, कभी अंबाला में मॉल के मालिक, शराब कारोबारियों, तो कभी दिल्ली और पंजाब के सटोरियों से करोड़ों रुपए की उगाही की थी। जेल में इन सभी के फोन नंबर लॉरेंस को गोल्डी बरार, काला राणा, चंडीगढ़ के क्लब मालिकों के गुरलाल बरार और काला जठेड़ी ने मुहैया करवाए थे।